अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो का स्टार्ट है एक बहुत ही खूबसूरत व्यू से। आप लोग देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत ये ग्रीनरी है और ये दरख्त हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में माशाल्लाह। ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये हमारी बालकनी से है। बैक साइड हमारी बालकनी की जो है ये पीछे पूरा एक जंगल सा है, बहुत दरख्त हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। स्पेशली समर में और फॉल में तो इसका सैनिक व्यू सा बन जाता है। तो मैंने कहा आज हम स्टार्ट मॉर्निंग से करते हैं। आपके साथ मैं रूटीन अपनी शेयर करूंगी मॉर्निंग टिल नाइट कि हम लोग क्या क्या कुछ करते हैं। तो उसका स्टार्ट हमने इस व्यू से किया और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ और बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं बहुत ही मज़े के फ़्रेंच टोस्ट। आज मेरा दिल फ़्रेंच टोस्ट खाने का चाह रहा था तो मैंने फ़्रेंच टोस्ट का बैटर रेडी करके और ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया और ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। उसके साथ ही जी चाय की भी तैयारी कर लेते हैं। चाय के बगैर तो मॉर्निंग बिल्कुल अधूरी है। आंखें ही नहीं खुलती जब तक हम लोग चाय का कप पूरा फिनिश ना कर लें। एंड आई एम श्योर सब लोगों के साथ यही होता होगा, चाय के बगैर किसकी मॉर्निंग कंप्लीट है। तो जी यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट हो रहे हैं रेडी, बहुत ही यमी से। कभी कभी आपका दिल करता है कुछ डिफरेंट ट्राई करें, डेली अंडा और वही ऑमलेट जो है अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने काफ़ी दिन के बाद सोचा चलें जी आज हम लोग फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। और ये फ्रेंच टोस्ट मैंने अपने छोटे बेटे को भी ट्राई कराने हैं। अभी वो साल का हुआ है तो वो भी पीछे मेरा बैठा हुआ लाउंज में इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से नाश्ता मामा लेके आए और हम लोग खाएं। क्योंकि अभी छोटा है तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ हम लोग खा रहे हैं वही चीज़ें उसको ट्राई कराएं ताकि उसका फ्लेवर डेवलप हो और वो हर चीज़ खाने का आदी हो जाए। जी तो चाय बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग सी और कार्नेशन डाल लेते हैं। मुझे तो स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, वाइट चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी ज़रा दम दे के उसको ज़रा कहवा थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा हो जाए तो मैं ये इसको कवर कर देती हूँ टी बैग और पानी जब बॉयल डालते हैं। तो जी अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अब्दुल्ला क्या कर रहा है। अब्दुल्ला मेरा सबसे छोटा बेटा है और वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैठा हुआ है और ये मेरे इंतज़ार में था कि जी मामा नाश्ता लेके आएँ और हम फटाफट से नाश्ता करें। इसको भी सारी पहचान है चीज़ों की। तो जी यहाँ पे नाश्ता हो रहा है हम दोनों का और नाश्ते के फ़ौरन बाद हम आ गए थे वॉलमार्ट क्योंकि मुझे कुछ स्टफ़ बाय करना था। ग्रॉसरी हम लोग वीकेंड पे कर चुके थे लेकिन कुछ अब्दुल्ला की चीज़ें लेनी थी, कुछ मुझे एक दो अपनी चीज़ें। तो शॉर्ट ट्रिप था, दो चार चीज़ें बाय करनी थी क्योंकि ग्रॉसरी पे यूजुअली जब भी आते हैं वो ग्रॉसरी करके हम लोग निकल जाते हैं, दूसरे आइल्स में जाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा चलें वॉलमार्ट जाके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पर्सनल वो हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी जी अपने लेडीज़ की जो हाइजीन स्टफ़ होता है, क्रीम्स वगैरह होती हैं। मैंने कहा थोड़ा आपको भी व्यू कराती हूँ। यहाँ पे ये लॉरियल की क्रीम्स और सेल पे भी काफ़ी चीज़ें, ओले की क्रीम सेल पे लगी हुई थी और ये जी इसके अलावा टोटल इफ़ेक्ट्स जो थी वो भी सेल पे लगी हुई थी और मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है वो लगाने में उसकी क्रीम और एज़ अ रिज़ल्ट काफ़ी उसका अच्छा होता है। इसके साथ ही जी ये कॉस्मेटिक्स आ गई थी यहाँ पे। मैं चलती हूँ, जो मैंने चीज़ बाय करनी थी वो थी सबसे पहले अब्दुल्ला का बेबी लोशन। अब्दुल्ला की स्किन थोड़ी ड्राई है तो उसके लिए उसको एक्जिमा भी है तो मैं उसके लिए अवीनो बेबी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें नो फ्रेगरेंस और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी नेचुरल हैं तो ये इसको अच्छा मॉइस्चराइज़ रखता है और सूट भी करता है। उसके बाद ही नज़र आई मुझे जॉलन की ब्लीच। आज तक मैंने वैसे ब्लीच कभी बिलीव में यूज़ नहीं की है लेकिन लोगों से सुना है तो मैंने कहा चलें लेके देखते हैं। अगर मुंह पे नहीं की ज़्यादा से ज़्यादा तो हाथों पैरों के लिए ले लेती हूँ क्योंकि हम लोग फेस का तो फिर भी ख्याल रख लेते हैं लेकिन हैंड्स और फीट का हम लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी डेड स्किन होती है और थोड़ा सा ज़रा कलर क्लीन करने के लिए ब्लीच यूज़ कर लेंगे। तो जी अब हम एक और आइल में आ गए हैं और यहाँ पे मुझे क्या लेना था, अब्दुल्ला का सेरेलैक। हाँ जी, अब्दुल्ला का सेरेलैक ख़त्म था तो मैंने फिर सोचा इसके दो एक बॉक्सेस में सेरेलैक के ले लेती हूँ। और इसका फेवरेट जो है वो है राइस एंड बनाना। इवन दो ये 6 मंथ्स वाले एज का है लेकिन मैं फिर भी अभी भी बाय करती हूँ, ये साल का हो गया क्योंकि इसको ये बहुत पसंद है और इसको मैं दूसरे सेरेलैक के मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ। उसके साथ ही इसका एक और फेवरेट है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था लेकिन आई बिलीव मुझे वो मिल गया था एंड में। वो सबसे मेरे ख्याल में शायद नीचे पड़ा हुआ था। ये है हनी एंड ओट्स एंड हनी फ्लेक्स। ये भी बहुत इसको अच्छा लगता है तो मैंने ये सीरियल्स ले लिए इसके सेरेलैक्स। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पाउचेस वाले फूड भी थे।
लेकिन मैंने इसको ये पाउच वाले फूड नहीं ट्राई कराए क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश होती है घर का ही ये बना के मैं इसको दूँ। यहाँ पे हम आ गए थे जी ऑलिव नहीं सॉरी कोकोनट ऑयल के लिए। अब्दुल्ला की जो मैं तेल उसके लिए यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि गर्मियाँ हैं और इसकी स्किन पे एक्जिमा होता है तो वो कोकोनट ऑयल इसको काफ़ी अच्छा सूट करता है, मॉइस्चराइज रखता है। वैसे मैं पैराशूट का यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे वो नज़र भी नहीं आया और मिला भी नहीं 2-3 स्टोर्स में से। फिर मुझे ये ब्रिटिश क्लास का नज़र आया तो घर जाके खोल के देखते हैं कि जी कैसा निकलता है ये मैंने पिक कर लिया। काफ़ी सारे ब्रांड्स और भी पड़े थे तो मुझे जो समझ लगी मैंने वो ले लिया। जी हम करके चीज़ें लेके घर आ चुके हैं और यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है केक की, क्योंकि मेरा बेटा वेट कर रहा था कुछ खाने पीने के लिए। हम लोग बाहर से आए तो उसको भूख लगी हुई थी, तो जी उसने अपने मिल्क का ग्लास रेडी किया और उसने कहा मुझे केक काट के दें। फ़ज वाला केक था, ये थोड़े मीठे होते हैं फ़ज केक्स, क्योंकि फ़ज मीठा होता है तो बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम उसको केक मैंने काट के दे रही हूँ। वो अपना साथ में कुछ वॉच वगैरह कर रहा था तो ये उसको मैंने कहा चलो तुम तो सबसे पहले खाओ और उसके बाद फिर मैं बाकियों को देखती हूँ। तो ये जी इब्राहिम को केक और मिल्क दे दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आते ही इसको खोला टिन। ये इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैराशूट की बहुत अच्छी मुझे फ्रेगरेंस लगती है, जैसे खोपरे की असल होती है। इसकी कोई खुशबू नहीं थी लेकिन लगाने में नॉट बैड, मॉइस्चराइजिंग था, ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। लेकिन मैंने तो खैर इसको एज अ मसाज यूज़ करना है तो वो इट वाज़ फ़ाइन। और जी ये हैं जी अब्दुल्ला साहब यहाँ पे बैठे हुए, आप देख सकते हैं। ये भी इंतज़ार में है कि मुझे भी केक दिया जाए। ये मुझे देख के हंस रहा था तो इसको थोड़ा सा मैंने केक दिया क्योंकि खाता हुआ सबको देख रहा था। तो ये वैसे ही मीठे का बहुत शौकीन है और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको मीठा कम दूँ क्योंकि ये अभी छोटा है। लेकिन वंस अ वाइल हो जाता है क्योंकि घर में बाकी बड़े बच्चे भी हैं और ये खाता हुआ देखता है तो फिर थोड़ा सा इसको भी हम लोग दे देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, वंस अ वाइल इट्स फाइन। तो यहाँ पे ये जी अब्दुल्ला अपना केक एंजॉय कर रहा है, साथ में चिप्स एंजॉय कर रहा है। ये इसका स्नैक टाइम हो रहा है। और फिर मैंने सबको दे दिला के खिला पिला के अपनी चाय बनाई, क्योंकि अभी चाय का टाइम तो नहीं हुआ था लेकिन हम लोग बाहर से आए थे तो मेरा था मैं फटाफट चाय बनाऊँ और चाय पीऊँ। तो साथ में थोड़ा सा केक भी ट्राई कर लिया। चाय के लिए तो हम हर वक्त रेडी होते हैं, जब भी माहौल बने बस चाय पी लें। और वैसे भी आजकल गर्मी शुरू हो गई है लेकिन चाय का जो है वो चलता ही रहता है दौर। थोड़ी सी फराकत हो और चाय बन जाती है। और यहाँ पे के साथ साथ अब्दुल्ला भी बैठा हुआ है और ये मुझे बुला रहा था क्योंकि इसको नज़र आ रहा था कि मामा सुकून से बैठी हुई है। तो बस ये ऐसे ही है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब अपनी मॉम्स को या माओं को देखते हैं कि वो सुकून से बैठी हैं तो उनको शुरू हो जाती है प्रॉब्लम कि मैं फटाफट गोदी में उठाएं। तो जी मैंने तो आराम से अपनी चाय एंजॉय की, चाय का कप आराम से पिया, रिलैक्स किया थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से आप थोड़ी देर भी फिर के आओ थक जाते हो। उसके बाद और भी काम थे, अभी खाने की तैयारी भी देखनी थी कि क्या पकना है। थोड़े लेफ़्ट ओवर्स भी फ्रिज में पड़े हुए थे तो आज मेरा दिल था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो फटाफट से बन जाए, क्योंकि हाफ़ ऑफ द डे ऑलरेडी गॉन हो चुका था। देखते हैं, पहले चाय पी लें। जी चाय शाय पी नहीं गई थी, अब थी बारी सफाई की, क्योंकि बच्चों ने जो खाया था, बच्चों ने क्या, ये अब्दुल्ला ही सीट पे बैठता है तो ये अपनी हाई सीट से जो खाता है नीचे भी साथ साथ इसका होता है, गिरता है। तो मैं राइट अवे फ़ौरन इसको खिलाने पिलाने के बाद, दिन में बेशक मुझे 10 टाइम्स करना पड़े, मैं ब्रूम लाजमी करती हूँ ताकि वो राइट अवे साथ के साथ क्लीन हो जाए। या वैक्यूम कर लें या ब्रूम कर लें, लेकिन वैक्यूम के लिए आप निकालो लगाओ तो ब्रूम तो हैंडी होता है फटाफट पकड़ के। तो ब्रूम कर लिया, साथ ही लाइसॉल से इसकी चेयर क्लीन कर ली। और जी अब चलते हैं किचन में, देखते हैं जी सिंक इंतज़ार कर रहा है बर्तनों से भरा हुआ, तो इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। जी ये मैजिक हो गया, सारे बर्तन धुल गए हैं। किचन क्लीन हो तो ही काम करने का मज़ा आता है। मेरी तो आदत है कि किचन साफ़ ना हो तो बस काम भी नहीं होता। सबसे पहले सफाई, उसके बाद किचन की काम शुरू। तो जी बर्तन शर्तन धुल चुके हैं, सिंक क्लीन हो गया है, बच्चे अपना फ़न कर रहे हैं। और यहाँ पे अब्दुल्ला और इब्राहिम, अब्दुल्ला को आजकल वॉक का बहुत क्रेज़ हो गया है, इसने चलना शुरू किया है माशाल्लाह से, और ये सारा वक्त सबकी उंगलियां पकड़ के पूरे घर में घूमता रहता है। तो ये लोग यहाँ पे अपना लगे हुए थे और जी मैं आ गई थी अब किचन में। किचन में क्या हो रहा है जी, रोल समोसे फ्राई हो रहे हैं। हस्बैंड को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कुछ खाने को मुझे चाहिए। मैंने फटाफट से झटपट स्मूदी बनाई, बहुत ही हेल्दी स्मूदी बनती है जी ये। इसमें कुछ सीड्स भी जाते हैं और जी फ्लैक्स सीड्स भी जाते हैं और कुछ ग्रीन्स भी जाती हैं। किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ इसकी रेसिपी।
तो जी इमली की चटनी ये होममेड है, और ये होममेड घर के ही रोल समोसे मेरे पास रमज़ान के मैंने बनाए थे, तो फ्रीज़र में बचे हुए थे, तो मैंने ये फटाफट से बना के उनको दिए कि वो भी खाएं। और अब्दुल्ला साहब को दोबारा से भूख लग गई थी क्योंकि थोड़ा टाइम गुजर चुका था, तो इसका भी स्नैक रेडी किया। और इसने बनाना खाना था तो इसको बनाना कट करके दिया। आजकल प्रॉब्लम ये है कि ही वांट्स टू ईट ऑल द टाइम, कि वो अपने हाथ से खाए। तो मैंने इसका एक स्पून रखा हुआ है और उससे ये इसने जी अपना खाना पीना फिनिश भी किया और गिराया भी। और एक समोसा बच गया था मेरे लिए, तो मैंने कहा चले जी ये मैं और अब्दुल्ला खा लेते हैं। अब्दुल्ला को भी ट्राई कराया और मैंने ख़ुद भी खाया। तो जी फ्रिज में चीज़ें बनी हुई हों तो आसानी हो जाती है, आपका कभी दिल करे आप फटाफट से बना के खा सकते हैं, नहीं तो खड़े हो और फिर ज़्यादा टाइम लगाओ तो ये चीज़ें फ्रिज में पड़ी हों तो बहुत इजी रह जाता है। यहाँ पे ये भी समोसा ट्राई कर रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसको मैंने आदत ऐसी डाली हुई है कि जो चीज़ मैं खाती हूँ चाहे वो थोड़ी सी स्पाइसी हो या सालन हो या रोटी हो, तो मैं इसके मुँह में लाजमी डालती हूँ ताकि इसका फ्लेवर डेवलप हो। और यही चीज़ आगे जाके हेल्पफुल होती है कि बच्चे जब बड़े हों तो हर चीज़ खाने की आदी हो जाते हैं। और अगर बच्चों को आदत ना डाली जाए तो वही बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, पिकी ईटर्स हो जाते हैं, और मॉम्स के लिए बहुत हेडेक हो जाता है कैसे उनको फीड किया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चों को अच्छा खिलाएं, हेल्दी खिलाएं, और उनको अपने घर का फूड जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वो लाजमी बच्चे खाएं ताकि आसानी रहे। तो यहाँ जी समोसे शमोसे खा लिए गए थे, अब चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं खाने की। खाने में ऐसा था कि मेरे पास कुछ फ्रीज़र में सीख कबाब पड़े थे, तो मेरा दिल था कि फटाफट से कुछ बन जाए और ज़्यादा एनर्जी भी ना लगे और क्विक सा मील भी रेडी हो जाए। तो ये जी बहुत मज़े के बनते हैं, कुछ समझ में ना कभी आ रहा हो क्या बनाएं, तो आपके पास अगर फ्रीज़र में सीख कबाब पड़े तो आप ये आराम से बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग घर में इस तरह बनाते भी होंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो ये आपके समझ में आ जाता है कि चले जी ये फटाफट से बना लेते हैं। इसमें जी ये प्याज फ्राई किए और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। अब मैं ज़रा इसको प्याज़ों और टमाटर को मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, और इसके साथ ही ज़रा इसको मिक्स कर लेंगे। समटाइम्स दिल करता है कि आप जल्दी जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे, तो ये कुछ डिशेस इस तरह की होती हैं उसमें आप फटाफट से करके फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी, और इसके साथ ही चला जाएगा इसमें सॉल्ट, रेड चिली जाएगी और सूखा धनिया जाएगा। ये 2-3 मसाले होते हैं जो इस मसाले में जाते हैं। बाकी आपने इसको अच्छा सा भूनना होता है प्याज टमाटर के मसाले को, और सीख कबाब फ्राई करके डाल के दम देना होता है हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ, और आपकी मज़ेदार सा मील रेडी हो जाता है। मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर्स भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें वो भी आज हम फिनिश करते हैं, और थोड़ा सा ये मैं बना लेती हूँ ताकि फ्रिज में चीज़ें स्टॉक ना हों, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, खाया नहीं जाते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत मसला होता है कि हम लोग बना के रख लेते हैं फ्रिज में और वो लेफ़्ट ओवर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनको फ़िनिश करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम नई कुकिंग कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि लेफ़्ट ओवर्स फ़िनिश करें और उसके बाद हम फ्रेश फूड बनाएं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था जी, योगर्ट डाल ली थी। योगर्ट डाल ली मैंने, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। अब मैं इसको तेज़ आग पे भून लूँगी ताकि योगर्ट और प्याज टमाटर का मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए, और फिर हम उसमें जो कबाब फ्राई हो रहे हैं वो डाल देंगे। तो मैं आपसे कर रही थी लेफ़्ट ओवर्स की बात जी। पाकिस्तान में तो हम लोग को बहुत ब्लेसिंग लगता था कि लेफ़्ट ओवर्स होते थे, हम अपने घर के जो हेल्पर्स होते थे उनको ऑफ़र करते थे और वो ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे अब्रॉड में ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। लेफ़्ट ओवर्स जो होते हैं हमें ख़ुद खाने पड़ते हैं, और फेंकने में तो बहुत गुनाह भी है और इतना बुरा फ़ील हो रहा होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप बनाएँ उतना फ़िनिश हो, और थोड़ा बनाएँ और वो फ़िनिश करें बजाय कि वो वेस्ट में जाए। उसके साथ ही ये जी सीख कबाब फ्राई हो गए थे और मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया, और ये जी ऑलमोस्ट हो रहे हैं डन। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ करके रखा था, तो उसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐसे 1-2 टीस्पून लेमन जूस के जितना डाल दिया। और इस पॉइंट पे चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के आप मसाला भी कर सकते हैं, और इस तरह चाहें तो आप इसको ड्राई भी रहने दे सकते हैं। तो जी ये अच्छा सा ज़रा मिक्स फिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, और ये कोरिएंडर मैंने इस पर थोड़ा सा काट के रखा था वो डाल दिया। तो जी ये झटपट से मसाले वाले सीख कबाब हो गए हैं रेडी विद इन नो टाइम, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और उसने भी बहुत शौक़ से खाए।
और इसको मैं रख दूँगी अब दम पे 5 मिनट्स के लिए। और अब चलते हैं सेकंड हम लोग की जो है प्रिपरेशन करेंगे सैलेड की। हमारी मील में एवरी मील डेली डिनर जो हम लोग करते हैं, एक ही दिन का मील होता है, वो डिनर होता है ब्रेकफास्ट के बाद। तो वो जी सैलेड लाजमी होता है, ग्रीन्स बहुत ज़रूरी हैं, तो लाजमी हम लोग को सैलेड खाना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ एप्पल और क्यूकम्बर कट करके रख लिए हैं और अब हम फटाफट से क्विक सैलेड बना लेंगे। सैलेड कट हो चुका है, इसके ऊपर मैं अब ड्रेसिंग करूँगी। फ्रेंच ड्रेसिंग मेरे पास थी, ये क्राफ्ट की, बहुत मज़े की होती है ये, इससे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है सैलेड का। नहीं तो खाली लेमन भी डालें आप, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही थोड़ा सैलेड टॉपिंग डाल देंगे, ये थे सनफ्लावर सीड्स, बहुत हेल्दी होते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा सैलेड के ऊपर डाल दूँगी और ये हमारा यमी सा सैलेड रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आज की मैंने रूटीन जो आपके साथ शेयर की, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।